वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, यूथ एंड इको क्लब के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश 2024-25 के जारी हो चुके हैं। कुछ दिन पहले एक कमेंट व्यूअर का कमेंट भी था कि जैसे अभी हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम चल रहा है, वृक्षारोपण, सघन वृक्षारोपण विद्यालय वगैरह में सभी जगह करना है, उसके संबंध में यूथ और इको क्लब से राशि उपयोग में ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो उसके संबंध में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। यूथ एंड इको क्लब किस तरीके से आपको गठन करना है, कौन कौन से इसके कार्य होंगे, और उसके लिए विद्यालयवार प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, कितना बजट आवंटित हुआ है और उसमें से वृक्षारोपण पे आप कितना बजट खर्च कर सकते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन पूरे निर्देश आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो यूथ और इको क्लब का जो भी गठन है वो बच्चों में जीवन कौशल, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करने के लिए और तनाव, भय, संकोच जैसे मनोविकारों को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया गया है। और इसके तहत बच्चों को अपने पर्यावरण, खास करके जैव विविधता, जलवायु, स्थानीय परिस्थिति, पोषण, स्वास्थ्य, इन संबंध में जागरूक करने के लिए इसका गठन किया गया है। और प्रत्येक विद्यालय में, राजकीय विद्यालय में इको क्लब की स्थापना की गई है और इसका जो मकसद है विद्यार्थियों में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की समझ विकसित करना है। अब इसके लिए विद्यालय में हरित पाठशाला या विद्यालय वाटिका या किचन गार्डन को लागू करने के लिए इको क्लब पुनर्गठन करना पड़ेगा। और साथ ही बच्चों में पर्यावरण की समझ, संरक्षण के महत्व और वातावरण को स्वच्छ बनाना, वृक्षारोपण, संरक्षण आदि कार्य को यूथ और इको क्लब के अंतर्गत विद्यार्थियों को भी सहभागी बनाया जाना चाहिए। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात की विश्व पर्यावरण की थीम इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, रीइमेजिन यानी फिर से बनाना और पुनर्स्थापना करने के उद्देश्य की क्रियान्विति हेतु राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि राजस्थान वैसे शुष्क एरिया है, तो उष्ण और अर्ध शुष्क जलवायु में हरियाली बनाए रखना, जल संरक्षण और वनों को संरक्षण पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। अब इसके लिए इको क्लब किस तरह गठित होगा, तो प्रत्येक विद्यालय में यूथ एंड इको क्लब के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 5 तरह के हैं वो सदन बनाए जाएंगे, हाउस बनाए जाएंगे, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये 5 तरह के आपको सबसे पहले तो हाउस बनाने हैं, सदन बनाने हैं। इसी प्रकार कक्षा 9 से 12 के लिए यूथ और इको क्लब के तहत 5 सदन बनाने, जिसमें भी यही होंगे पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश, यानी चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा, यानी ये 5 आपको सदन बनाने, 1 से 8 तक के लिए अलग बनाने और 9 से 12 तक के लिए अलग बनाने। और विद्यालय संस्था प्रधान यूथ और इको क्लब के प्रभारी होंगे। इसके अलावा संस्था प्रधान की भूमिका में सहायक, मार्गदर्शक और कार्यक्रम के लिए सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रहेगी। इसके अलावा और विद्यालय में हरित हाउस व्यवस्था के तहत यूथ और इको क्लब की गतिविधियों को संचालित करने की समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी। संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका को हाउस या सदन का प्रभार दिया जाएगा, यानी कक्षा वाइज जैसे 1 से 8 तक जो 5 सदन होंगे और 9 से 12 तक प्रत्येक हाउस का हाउस वार्डन एक तरह से कह सकते हैं बनाया जाएगा, जैसा कि आवासीय विद्यालयों में, नवोदय वगैरह में होता है, जो हाउस वार्डन के रूप में भूमिका अदा करेंगे। और विद्यालय में शिक्षकों की संख्या, जैसे सदन हाउस की संख्या से अधिक होने की स्थिति में कुछ सदनों के लिए 1 से अधिक प्रभारी शिक्षक भी बनाए जा सकते हैं। और विद्यालय में सदन या हाउस में कम शिक्षक उपलब्ध होने की स्थिति में कुछ शिक्षकों को 1 से अधिक हाउस का प्रभारी नियुक्त किया जा सकता है। वो जैसे भी विद्यालय की परिस्थिति हो, संस्था प्रधान उसमें अपने हिसाब से व्यवस्था कर सकते हैं। और प्रारंभिक शिक्षा की प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को 5 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग के विद्यार्थी में एक हाउस या सदन के नाम से संबोधित किया जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 5 सदन 1 से 8 तक के बनाने और 9 से 12 तक के बनाने। और इस प्रकार ये जो सदन है वो हाउस है वो कार्य करेंगे और मिडिल या 9 से 12 तक भी कार्य करेंगे। और विद्यालय में नव प्रवेशित विद्यार्थी जिस सदन हाउस का बनेगा, विद्यालय की अंतिम कक्षा तक उसी सदन का सदस्य रहेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में प्रत्येक सदन या हाउस की गतिविधियों को प्रभारी शिक्षक द्वारा संचालित किया जाएगा, और जिसमें विद्यार्थियों को जो वरिष्ठ कनिष्ठ जैसी व्यवस्था विकसित नहीं करनी है और सभी विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग लिया जाएगा। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट हुआ। अब कौन कौन से गतिविधियाँ होगी, तो जैसे हाउस के अनुरूप विषयों पे, जैसे जो भी हाउस का नाम होगा, जैसे पृथ्वी है तो उसके संबंध में भाषण, निबंध लेखन, पत्र लेखन, पोस्टर बनवाना, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधि आयोजित करवाना। साथ ही भाषा, सामाजिक विज्ञान के विषय, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, विज्ञान संकाय के विषयों जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान एंड एस्ट्रोनॉमी आदि को जोड़ते हुए और विषय और प्रकृति मूल तत्व की महत्वता और संबंधता को समझाने के लिए उपक्रम है वो विद्यार्थियों से करवाए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो भी इंटरनेट पत्रिकाएं वगैरह उसके संबंध में भी जानकारी दी जाएगी। तो ये तो 500 सदन के अलग अलग कार्य होंगे, अलग अलग गतिविधियां होंगी। और इसके द्वारा इको और जो भी क्लब की गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को बाल सभा के दौरान गतिविधि का प्रदर्शन किया जाएगा, उनका मोटिवेशन किया जाएगा। और प्रत्येक उपस्थिति रजिस्टर में विद्यालय के नाम के आगे उनके सदन यानी हाउस का भी नाम अंकित
किया जाए ताकि विद्यार्थी को सदन हाउस के नाम से पहचाना जा सके। और विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक सदन या हाउस का रजिस्टर संचालित किया जाएगा और रजिस्टर के मुख्य पृष्ठ पर यूथ एंड इको क्लब या सदन का नाम अंकित होगा और रजिस्टर में सदन हाउस विद्यार्थियों के नाम कक्षा अंकित होगी। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि और गतिविधि अंकित की जाएगी। आयोजित की गई प्रत्येक गतिविधि का संक्षिप्त विवरण है और ये भी उसमें अंकित किया जाएगा और संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। और यूथ और इको क्लब रजिस्टर है वो भी अवलोकन किया जाएगा। तो ये तो हो गया। अब इसमें कौन कौन सी गतिविधियाँ होगी, तो जैसे यूथ क्लब की गतिविधियों में क्विज प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, संगीत कला सांस्कृतिक गतिविधियाँ ये शामिल हो सकती है। इसके अलावा अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री बनाने के जो भी कौशल है उनको विकसित करना, विद्यार्थियों को सड़क पर पैदल चलने, वाहन चलाने के नियमों की जानकारी वगैरह देना। तो ये तो यूथ क्लब की गतिविधि हो गई। इको क्लब की गतिविधि का मतलब हो गया कि पर्यावरण से संबंधित विशेष इसमें है, तो जिसमें वृक्षारोपण है, पर्यावरण स्वास्थ्य पर आधारित चलचित्र का प्रदर्शन है, अभिभावकों या सेवारत या सेवानिवृत्त राजकीय अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, कोच, पर्यावरण के विशेषज्ञ उनसे वार्ता वगैरह करवाना, उनकी जो भी ज्ञानवर्धक बातें हैं उनको बताना। विद्यालय की समस्त भौतिक सुविधाएं, बालक बालिकाएं तो पृथक शौचालय वगैरह है, मूत्रालय, पेयजल की व्यवस्था, ये सारे होने चाहिए। और विद्यालय की 4 दीवारी, पर्याप्त भूमि और जल स्रोत उपलब्ध होने की स्थिति में पोषण वाटिका और फलदार पौधों और किचन गार्डन लगाया जाए। तो अगर मान लो विद्यालय में 4 दीवारी है और व्यवस्था अच्छी है पानी वगैरह की, तो किचन गार्डन और पौधे लगाए जाए। और राशि का उपयोग है कचरा पात्र, नीला और हरा, जल निकासी की सुचारू व्यवस्था, वृक्षारोपण, पानी की टंकी की सफाई, ट्री गार्ड आदि में किया जाए। तो इको क्लब की जो भी है गतिविधि या उसके लिए जो भी बजट आएगा उसको आप वृक्षारोपण आदि काम में भी खर्च कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट कुछ दिया हुआ कि विद्यालय में सघन वृक्षारोपण कार्य करवाया जाना अनिवार्य है। और 4 दीवारी विहीन विद्यालयों में ऐसे पौधे लगाए जाए जो 4 दीवारी का भी कार्य करें ताकि उन्हें पशु भी नहीं खा सके। जैसे मान लो बाउंड्री बिल्कुल नहीं है तो वहाँ जैसे कांटेदार पौधे हैं या जैसे कैक्टस वगैरह, इस तरह की जो बाउंड्री का भी काम करेंगे और पौधों का भी काम करेंगे। वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पर्यावरण संरक्षण, वृक्षों के अभाव में होने वाले नुकसान आदि विषयों पे निबंध है, चित्रकला, भाषण, वाद विवाद वगैरह है, ये आयोजित कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों में स्थानीय पर्यावरण की समझ विकसित करने के लिए वहाँ उगने वाले पौधे जैसे घास, फलदार वृक्षों की जानकारी दी जाए और संरक्षण के संबंध में कार्यक्रम आयोजित करवाया जाए। और रोपित किए गए वृक्षों के संरक्षण का कार्य पूर्ण आत्मीयता से की जाए। अब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि जो भी राशि होगी वो किस तरीके से खर्च की जाएगी, तो जुलाई से सितंबर तक 80% राशि है वो खर्च कर सकते हैं, खास करके क्योंकि जैसे वृक्षारोपण से संबंधित जो भी काम है वो जुलाई से सितंबर तक अनिवार्य रूप से किया जाना है। उसके बाद में फिर वृक्षारोपण है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि बारिश के मौसम में अगर पौधे आप लगाएंगे तो उनकी जड़ें हैं वो ज़मीन में सेट हो जाती है और पौधा है वो आराम से बड़ा हो जाता है। बाकी जो शेष राशि है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में खर्च करनी है 20%। अब कितनी राशि है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात की, जैसे विद्यालयवार, जैसे मान लो प्राथमिक विद्यालय है तो उनको कितनी राशि आवंटित होगी, उच्च प्राथमिक को और माध्यमिक उच्च माध्यमिक को कितनी होगी। तो यहाँ पेंसिल, पेन और स्टेशनरी के लिए प्राथमिक विद्यालय को 500 रुपये और उच्च प्राथमिक को 500 रुपये, और जबकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय को 1000 रुपये है वो आवंटित किया जाएगा, जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में काम आएगा। यूथ क्लब की जो भी गतिविधि है जो मैंने ऊपर बताई है उसमें 1500 रुपये प्राथमिक और 3500 रुपये उच्च प्राथमिक, और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में 5500 नहीं 5500 रुपये खर्च कर सकते हैं। विद्यालय में साफ सफाई स्वच्छता हेतु 1500 रुपये और उच्च प्राथमिक में 2500 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 3000 रुपये। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इको क्लब, जो अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि जो वृक्षारोपण से संबंधित गतिविधियों में अगर काम में लेना है तो इको क्लब की जो भी गतिविधि है जिसमें प्राथमिक विद्यालय को 1500 रुपये, उच्च प्राथमिक को 3500 रुपये और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय को 5500 रुपये है वो आवंटित किए जाएंगे। इस तरीके से प्राथमिक विद्यालय का कुल बजट होगा 5000, इसका उच्च प्राथमिक का 10000 होगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो भी उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसका बजट है जैसे 55 और 55 11 और 12 13 14 और 15,000 लगभग है। तो ये आप देख सकते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात की हुई है कि उपरोक्त टेबल की क्रम संख्या 4 यानी जो इको क्लब है में वर्णित इको क्लब की गतिविधि की राशि का उपयोग वृक्षारोपण में किया जाना है। यानी इस बार राज्य सरकार की तरफ से हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम आयोजित किया गया और करोड़ों की संख्या में राजस्थान में एक रिकॉर्ड बनाना है पेड़ लगाने का। तो उसमें ये जो राशि है प्राथमिक विद्यालय के 1500 रुपये, उच्च प्राथमिक के लिए 3500 और सीनियर सेकेंडरी के लिए 5500 रुपये, ये राशि आप वृक्षारोपण में काम में ले सकते हैं, जिसमें ट्री गार्ड है, पौधे लाना है, गड्ढे खुदवाना वगैरह, ये सारे जो भी वृक्षारोपण से संबंधित गतिविधि है उनके लिए आप काम में ले सकते हैं। इस तरीके से ये जो भी विद्यालय है इनके लिए बजट भी यहाँ आवंटित किया जाए। पूरा यूथ एंड इको क्लब का 24-25 का ये बजट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ से आप देख सकते हैं। और लेखा संबंधी है कि जो भी राशि जिस मद में है उससे ज़्यादा खर्च नहीं किया जाए और नियमानुसार ये राशि खर्च की जाए और वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाए और उपयुक्तता प्रमाण पत्र समय पर आपको देना है।
और इसमें और भी जो भी निर्देश, विभागीय निर्देश, उनकी पालना करना है। एक बोर्ड भी आपको विद्यालय के मुख्य द्वार पर लगाना है, यूथ एंड इको क्लब का, इस तरह का 4 फीट चौड़ा हो और इसकी हाइट है 2.5 फीट हो, और यूथ एंड इको क्लब समग्र शिक्षा राजस्थान, इस तरीके से ग्रीन कलर का बोर्ड है वो आपको बना करके विद्यालय के गेट पर लगाना है। यूथ एंड इको क्लब का उपयुक्त प्रमाण पत्र इस तरीके का होगा। यहाँ से आपको जो भी राशि आप यूज करेंगे उस राशि का आपको हस्ताक्षर सचिव SDMC और हस्ताक्षर अध्यक्ष SDMC इनके द्वारा ये जारी किया जाएगा। इसके अलावा और भी आप देखना चाहें तो ये ब्लॉक लेवल का यूथ एंड इको क्लब का है, तो वो आपके काम का नहीं है। विद्यालय स्तर का मैंने बता दिया, और ये एक जिला स्तर का प्रमाण पत्र है। तो ये तो सारी बातें थी यूथ एंड इको क्लब के संबंध में। इसमें इंपॉर्टेंट बात एक तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से बजट से संबंधित है कि अभी जैसे वृक्षारोपण की गतिविधियों पे प्राथमिक विद्यालय 1500 रुपये, उच्च प्राथमिक 3500 और उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय 5500 रुपये खर्च कर सकते हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये राशि है वो वृक्षारोपण में खर्च की जानी है। और यहाँ जैसे यहाँ दिया हुआ भी है कि इको क्लब में आपको क्या क्या काम करना है। जैसे वृक्षारोपण कार्य है जिसमें पेड़ पौधे लगाना वगैरह है, इससे संबंधित जो भी भाषण वगैरह, वाद विवाद, प्रतियोगिता वगैरह वो आयोजित करना है। और इसके अलावा यहाँ एक और दिया हुआ है कि जैसे एक तो आपको रजिस्टर वगैरह बनाना है इको क्लब और इसके संबंध में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। एक बार आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपकी सारी चीज़ें, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये पूरी PDF है, मैं लगभग टेलीग्राम चैनल पे जिस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ वो PDF उपलब्ध करा देता हूँ, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आवश्यकता हो तो। हालांकि मैंने पूरी डिटेल आपको इसमें विस्तार से बता दी है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी यूथ एंड इको क्लब के संबंध में। 2024-25 में कितना बजट होगा, किस किस मद में खर्च करना है, और वृक्षारोपण में आप कितनी राशि खर्च कर सकते हैं, सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लिए उपयोगी रहेगी। वीडियो अगर अच्छा और उपयोगी लगे तो उसको लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।